गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यचर्या प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जिन जिन विषयों को जिसमें सम्मिलित किया जाता है या जिसके माध्यम से उसको पूर्ण किया जाता है वो पाठ्यचर्या कहलाती है। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं। पाठ्यचर्या का अंग्रेजी रूपांतरण जो है कैरिकुलम कहा जाता है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ये जो है लैटिन भाषा का से लिया गया है। जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। देखिए जैसे दौड़ का मैदान है, ठीक है, इसमें धावक जो होता है उसको एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि जैसे 100 मीटर में उसको दौड़ना है तो यहाँ से चालू करेगा, पर उसका लक्ष्य ये रहेगा कि मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो उसके लिए वो तेजी से दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेगा तो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यदि असफल होता है तो वो बीच में रह जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से इसको दौड़ का मैदान, शिक्षा के क्षेत्र में दौड़ का मैदान से तात्पर्य है कि एक शिक्षक, एक बालक अपने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाती हूँ कि जैसे आप अभी बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो बीएड करना क्यों अनिवार्य है कि आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। शिक्षक बनना ये आपका जो है क्या है? लक्ष्य है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया कि आपने पीटीटी के लिए फॉर्म भरा। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन तक जो है पढ़ाई की, उसमें आपको 50% जो अंक अनिवार्य है पीटीटी देने के लिए, 50 और 45 वो एग्रीगेट अंक के लिए प्रयास किया और उसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। उसके बाद आपने जो है पीटीटी का फॉर्म भरा और उसके बाद पीटीटी का एग्जाम दिया, फिर आपने वो फाइट किया और उसके बाद आप जो है बीएड प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय में प्रवेश किया। ये प्रक्रिया थी। इसके बाद आप जो है अपने लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना, इसके लिए जो बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करो। यदि आप बीएड का प्रशिक्षण, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए बीएड प्रशिक्षण की डिग्री होना अनिवार्य है, तो इसके लिए आप जो विषय इसके अंतर्गत पढ़ोगे, अर्थात इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रायोगिक और सैद्धांतिक कार्य कराया जाएगा, उसका आप अध्ययन करोगे और उसको समझोगे और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप अपने जो है उद्देश्यों को प्राप्त करते करते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, ठीक है। जब तक हम उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए हैं कि हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या प्रयास करना है, वो उद्देश्य हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए विषयवार चढ़ते हैं और इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दो
और जो आगे कंपटीशन है आरटीएससी द्वारा जो भी कंपटीशन एग्जाम कराए जाते हैं उसके लिए तैयारी करेंगे और उसमें पास होते हो तो आपका जो लक्ष्य था शिक्षक बनना उस तक पहुंचोगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है पाठ्यक्रम जो है हम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। बीएड में जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किए उन विषयवार आप चढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, समझते चले गए और बीएड की डिग्री आपने पास कर ली और फिर आप शिक्षक बनने के लिए योग्य हो गए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी माना गया है। या हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या जो है जिसके माध्यम से बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जब हम कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने जाता है और उसका जो आज का टॉपिक होता है उस टॉपिक से संबंधित वो उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही कर लेता है कि आज मैं जो प्रकरण पढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से एक बालक के अंदर किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। अब उसके लिए जो जो प्रयास कर रहा है, जैसे हिंदी में आपको मैं बताती हूँ कि हिंदी में हम जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसके जो स्टेप होते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, कठिन शब्द, बोध प्रश्न जो है मौन वाचन, पुनरावृत्ति प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, केंद्रीय भावबोध प्रश्न, व्याख्या, ये उसके स्टेप है। तो वो स्टेप उसके माध्यम से जो वो प्रकरण आज उसने लिया है उसको पूरा करने का प्रयास करता है और उस प्रकरण को पढ़ाने में सफल होता है। ठीक है, तो वो सीढ़ियां होगी जिसके माध्यम से जो सीढ़ियां हैं विषय के अंतर्गत विभाजित की गई हैं और उनको हम पढ़ते पढ़ते अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते हैं। इस प्रकार से पाठ्यचर्या जो है किसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक मानी है। परिभाषा है कनिंघम नामक जो शिक्षा के गुरु हैं उसने पाठ्यचर्या की परिभाषा दी है के अनुसार यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार ढाल सके। ये जो है परिभाषा दी है कनिंघम ने
यह कलाकार रूपी शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने आदर्श रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार ढाल सके, पदार्थ रूपी विद्यार्थी को आदर्श के अनुसार ढाल सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पाठ्यचर्या जो है, पाठ्यचर्या सीखने की इकाइयों का कक्षावार व विषयवार क्रम निर्धारण ही पाठ्यचर्या है। दूसरा जो कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम जो दो शब्द आते हैं, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ये दो शब्द हैं। सामान्यतः इनको जो है हम एक ही मानते हैं, परंतु ये एक नहीं है। पाठ्यक्रम जैसे बीएड है तो इसका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है प्रायोगिक और सैद्धांतिक, जिसका सम्मिलित रूप जो है संपूर्ण रूप जो है पाठ्यक्रम कहलाएगा, परंतु इसको इकाइयों में जो विभाजित किया गया है या विषय में जो विभाजन जो किया गया है वो पाठ्यचर्या कहलाएगा। पाठ्यचर्या जो है पाठ्यक्रम तक पहुंचने की सीढ़ी है जो जिसमें इकाई के अनुसार विभाजन किया जाता है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दो अलग अलग शब्द होते हैं। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या जो है दोनों में अंतर है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, ठीक है। पहला अंतर है कि पाठ्यक्रम जो होता है ये व्यापक होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है और पाठ्यचर्या का क्षेत्र जो है सीमित होता है। दूसरा है पाठ्यक्रम जो होता है इसमें विद्यालय के संपूर्ण विषयों को लिया जाता है और पाठ्यचर्या जो है इसमें इन विषयों को इकाईवार विषयों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो अलग शब्द हैं और पाठ्यक्रम जो है एक विस्तृत समूह है, विस्तृत क्षेत्र है जिसमें पाठ्यक्रम तक पहुंचने की सीढ़ी जो है पाठ्यचर्या को माना गया है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दो अलग शब्द हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो इकाईवार विभाजन किया गया है इसे हम पाठ्यचर्या की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से आज जो है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का अर्थ आपको बताया गया। आपका आज का गृह कार्य का प्रश्न है पाठ्यचर्या का अर्थ स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में अंतर को समझाइए। यह आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अब जो है कोरोना से बचने का पूर्णतः उपाय कीजिए, क्योंकि अभी वो कोरोना अपने बहुत ही विकराल रूप में हमारे सामने आता जा रहा है। इससे बचने के लिए पूरे उपाय कीजिए।